प्यारे मित्रों, नमस्कार। कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के प्रथम अध्याय स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर विद्युत भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसका उपयोग स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने हेतु किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मित्रों, प्रकृति है। प्रकृति में पदार्थ और विकिरण दो तरह के पाए जाते हैं और पदार्थ के कारण अब बल दो प्रकार के होते हैं, बाह्य बल और सूक्ष्म बल होते हैं। बाह्य बल के अंतर्गत तीन प्रकार होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण, विद्युत चुंबकीय बल के कारण विद्युतीय आवेश होता है, और नाभिकीय बल प्रबल एवं दुर्बल बल होता है, जो आपने पिछले कक्षा में अध्ययन किए हैं। प्रयोगों के आधार पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए गए हैं। प्रयोग के आधार पर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, हम जानते हैं। प्रारंभिक प्रयोगों के आधार पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए गए। कांच की छड़ लेते हैं और रेशम के कपड़ा, कांच की छड़ और रेशम के कपड़ा को आपस में रगड़ते हैं, जिससे रगड़ने से जो आवेशित हो जाता है, रगड़ने से क्षण क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो भी आवेशित हो जाता है। तो जो पहले आवेशित होता है वो धनावेश और दूसरी बार आवेशित होता है वो ऋण आवेशित कहलाता है। मतलब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर एक विशेष प्रकार का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है, तो कांच की छड़ का यह गुणधर्म आवेशित होना कहलाता है। इसी प्रकार एबोनाइट प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर यह भी आवेशित हो जाती है। अतः दो कांच की छड़ों को परस्पर समीप लाने पर दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। इसी प्रकार दो की छड़ों के मध्य भी प्रतिकर्षण बल कार्य करती है। जैसे ग्लास है और ग्लास में प्रतिकर्षण बल रिपल्सन बल होती है और ये होती है ग्लास रोड। इस तरह से हम देखते हैं कि एबोनाइट की छड़ जो होती है और एक ग्लास, दोनों के बीच क्या हो जाती है, आकर्षण बल पैदा हो जाती है। मित्रों, विद्युत आवेशी में हम देखते हैं विद्युत आवेश कैसे होता है। तो विद्युत आवेश में किसी पदार्थ पर उत्पन्न गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर बल आरोपित करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश मतलब कोई भी पदार्थ पे जब आवेश बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। मतलब किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य पदार्थों पर बल आरोपित करता है, विद्युतीय आवेश कहलाता है। बिना पदार्थ के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। बिना पदार्थ के आवेश का अस्तित्व संभव ही नहीं है, क्योंकि आवेश के अस्तित्व में होने के लिए हमें पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से ही बनी हुई है। क्योंकि आइंस्टाइन का जो सिद्धांत है, ऊर्जा द्रव्यमान का सिद्धांत, उसमें यही बताया गया कि पूरी सृष्टि आवेश और पदार्थ मतलब ऊर्जा और पदार्थ से बनी हुई हैं। तो अगर पदार्थ के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि विद्युतीय आवेश के बिना समस्त सृष्टि के अस्तित्व संभव ही नहीं होगा। तो आवेश उत्पन्न करने का एक ही तरीका है, घर्षण। आवेश उत्पन्न करने का केवल एकमात्र तरीका क्या हो सकती है, घर्षण हो सकती है। हाँ, वही घर्षण जिससे हम चलते हैं और गिर नहीं पाते। नहीं तो अगर हम चलते और कई बार गिर जाते। तो आवेश दो प्रकार की होती है, धनावेश और ऋणावेश। जो घर्षण होती है, जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, तो उसे हम घर्षण कहते हैं। घर्षण दो प्रकार की होती है, धनावेश घर्षण और ऋणावेश घर्षण। गणित में हम धन तथा ऋण का योग शून्य होता है। धन और ऋण को अगर हम जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। जिस तरह से +5 को -5 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो गणित में धन तथा ऋण का योग शून्य होता है। इसी प्रकार दो भिन्न प्रकार के आवेशों का योग भी शून्य होता है।
बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा आवेशों का नामकरण धनावेश व ऋणावेश किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे के द्वारा आवेशों का नामकरण धनावेश व ऋणावेश किया गया। तो धन और ऋण इनके मुख्य कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण से इन्हें हम धन आवेश एवं ऋण आवेश कहते हैं। तो आवेश भी एक ऊर्जा है, आवेश एक ऊर्जा है और आवेश एक ऊर्जा है। इन्हीं आवेशों में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को मिलाकर हम विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय आवेश का हम पूरा अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का पूरा अब इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अभी परिचय हुआ, अब इनके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।